प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह हो कि उसने आज हमें संडे को अपने परिवार के साथ आराधना करने का मौका दिया। हमारी प्रार्थना है कि इस संकट को प्रभु जल्द से जल्द हटा दे, इस संकट से हमें बचाए, ताकि जिस तरह से हम पहले आराधना किया करते थे हमारी कलीसिया वालों के साथ, उसी तरह से दोबारा यह आराधना हम करना चाहते। कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के जब वो छोटा था तो उसकी जान बचाने के लिए उसके माता पिता यूसुफ और मरियम उसको कहाँ ले गए? मिस्र देश में ले गए। अब प्रभु यीशु मसीह को दोबारा मिस्र से कहाँ पर बुलाया गया? वापस यहूदा के अंदर बुलाया गया। तो पहले क्या होता था? परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था वो सपने में आके बात करता था। आज बाइबिल के द्वारा हमसे बात की जाती है। परमेश्वर का आत्मा हमें बाइबिल के द्वारा सिखाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइबिल को पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है वो आपको बाइबिल बताएगी। पवित्र आत्मा बाइबिल के द्वारा आज हमसे बात करता है। तो यहाँ पर कहता है वो मत्ती 2:19 में, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। यानी कि जब तक ये कहाँ रहा? मिस्र देश में रहा, जब तक हेरोदेस और बाकी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मरवा डालना चाहते थे ताकि उसका राज्य बना रहे सदा काल के लिए हेरोदेस के परिवार का, और वो सारे जब मर गए तब जाके परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ के सपने में ये बोला कि अब उठ और कहाँ चला जा? वापस अपने देश मिस्र इस्राएल को आ जा। तब वो 21 आयत कहती है कि वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल देश में आया। अब वो इस्राएल देश में आ गया, परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर की चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। परमेश्वर अपने हर एक वचन को पूरा करता है। एक भी ऐसा वचन नहीं है जिसको वो भूल गया हो या फिर जिसको वो पूरा ना करा हो। उसने हर एक वचन को पूरा करता है, और जो वचन उसने कह रखा है कि मैं बादलों में वापस आऊंगा इस पृथ्वी का न्याय करने, तो ये 100% सच्चा है प्रभु कि वो 100% दोबारा बादलों पर आएगा और हमारी मनुष्य जाति के लोगों का सबका न्याय करेगा। और ऐसे में जो अपने जीवन को सही तरह से चलाता आया है, जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वह परमेश्वर उसको स्वर्ग राज्य। तो यहाँ पर क्या है? कहता है वो कि वो वहां से उठा और आज्ञा का पालन उसने करा तुरंत, और वो कहां पर आ गया? नासरत में आया। अब नासरत में आने के बाद ये क्या करते थे? लूका में देखते हैं हम। अभी बालक छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो यहां से नासरत से ये लोग कहाँ के जाते थे? प्रतिवर्ष, यहाँ पर 41 आयत कहती है लूका 2:41 में, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम में गए। यानी कि वो प्रतिवर्ष प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में उसके मंदिर ले जाया करते थे। और जब वो 12 वर्ष का हुआ तब वो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जब 12 वर्ष का हुआ तब उसको पर्व की रीति के अनुसार वहाँ यरूशलेम ले गए, और वहाँ पर पर्व था। और वो पर्व कौन सा था? जिस तरह से हमने देखा है कि परमेश्वर ने अपने इस्राएली जातियों को यह आज्ञा दी थी कि प्रतिवर्ष 3 पर्व मनाया जाए, एक फसह का पर्व, एक कटनी का पर्व और एक बटोरने का पर्व। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि ये फसह का पर्व जो सबसे बड़ा माना जाता था यहूदियों के लिए, वह मनाने यरूशलेम को गए थे। और फसह का पर्व पूरे 7 दिन का होता था, और आखिरी 7वें दिन ये बलिदान करके क्या करते थे? वहाँ सब लोग मिलकर उस फसह को खाया करते थे।
उस बलिदान पशु से जो खाना बनता था उस खाने को ये लोग खाया करते। तो ये यहाँ पर लिखा है कि उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, और ये जब लौटने लगे तो क्या हुआ, बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। वो जानबूझकर रह गया, बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह माता पिता नहीं जानते थे। माता पिता को ये मालूम नहीं था। माता पिता ये सोच रहे थे कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ होगा, और एक दिन का सफर बीत गया। एक दिन के सफर के बाद उन्हें जब वो ढूंढा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे रिश्तेदारों में भी नहीं है, कहीं नहीं है, तब वो घबरा गए और उसे ढूंढते 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 वापस कहाँ पर आए, यरूशलेम में आए। और उसकी माँ मरियम उससे क्या बोलती है प्रभु यीशु मसीह से, आप 48वीं आयत में देखते हैं, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता मरियम ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया है? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। हम परेशान हो गए, चिढ़ गए कि तू कहाँ चला गया। तो हम कुड़ रहे हैं अंदर ही अंदर कि हमारा बच्चा खो गया। 12 साल का बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और इतना छोटा बच्चा क्या हो गया, उनके हाथों से निकल गया। उनको डर था, उनको ये था कि मेरा बच्चा गुम हो गया। पर उनको वहाँ जब मिला तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब देखिए कितना सुंदर है, कि उसने उनसे कहा कि मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? वो उसको मालूम है, अभी वो 12 साल का, उसके बावजूद भी उसको मालूम है कि मैं परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु मसीह हूँ, और मेरा असली घर यरूशलेम का ये मंदिर है, क्योंकि ये मेरे पिता का मंदिर है और यहाँ पर मेरा होना अवश्य है। और वो क्या है, जब बीच में 3 दिन बाद उनको मिले, तो 3 दिन बाद क्या हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह उपदेशकों से मंदिर में बैठ के बातें कर रहा था, उनसे प्रश्न कर रहा था और उनकी सुन रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें एक उदाहरण दिया है कि भले ही वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके बावजूद भी उसने सारी विधियों, सारे नियमों का पालन करके हर एक ऐसी बात उसने पूरी करी है जो एक मनुष्य को करनी चाहिए। आज्ञा का पालन वो हमें सिखाता है, व्यवस्थाओं को सीखना वो हमें सिखाता है। वो हमें ये सिखाता है कि हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। उसने खुद ने उस चीज़ को सीखा, जबकि उसको जरूरत भी नहीं थी। वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके अंदर सारा ज्ञान था, उसके बावजूद उसने सब कुछ करा। और फिर 40 दिन का उसने क्या करा, परीक्षा के अंदर भी गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि वो बोलता है कि मेरे को मंदिर के रहना, अंदर पिता के भवन में रहना क्या है, अवश्य है। पर जो बात उसने कही उनकी समझ में नहीं आई। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी वो मरियम और यूसुफ के समझ में नहीं आई, क्योंकि वो उसको अपना सांसारिक बेटा समझते थे। परंतु वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसको ये मालूम है 12 साल का तो भी। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया। अब ये नासरत में वापस आ गए। ऐसे ही ये लोग करते थे। और 52वीं आयत क्या कहती है कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर यीशु क्या है, बढ़ता गया। किसमें? बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बचपन से था और वो डील डॉल में बढ़ता गया। अब क्या देखते हैं हम, ये मरकुस को देखते हैं। मरकुस और उसका 9वां आयत पहले अध्याय का। उन दिनों में यीशु ने गलील से नासरत आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अब गलील से नासरत आया और नासरत से क्या करा उसने, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत आकाश खुलते हुए आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल में भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह उन पशुओं के साथ रहा, वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यहाँ पर तुरंत बता दिया है कि उसने क्या करा, नासरत में आया और नासरत में आकर यूहन्ना से क्या करा, उसने बपतिस्मा लिया। अभी जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर यह प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। यहाँ पर मरकुस क्या कहता है कि बपतिस्मा लेते ही वो उठा, और लूका कहता है कि बपतिस्मा लेके उठ के उसने प्रार्थना करी। हमें प्रार्थना करते रहना है,
प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार सिखाता है। और यहाँ पर जैसे ही उसने प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ, आकाश खुल गया और ऊपर से आकाशवाणी हुई और क्या हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से प्रसन्न होना चाहिए। अगर वो प्रसन्न नहीं है तो हम दुख में, हम परेशानी में, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना एक मनुष्य को प्रसन्न करना से बहुत उत्तम है। हम ये ना सोचें कि कोई मनुष्य को प्रसन्न कर ले ताकि हमारा आर्थिक लाभ हो जाएगा, पर परमेश्वर को प्रसन्न करें हम जिससे हमारा आत्मिक लाभ होगा और हम क्या करेंगे, स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर भी यही हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने किसको प्रसन्न करा, परमेश्वर को, उसके पिता को प्रसन्न करा उसकी आज्ञाओं को मानकर। और उसके बाद मसीह को कहाँ लेके गया, वो 40 दिन की परीक्षा के अंदर। 40 दिन की परीक्षा कम नहीं होती, 40 दिन शैतान उसके पीछे लगा रहा। आज हमारे को शैतान एक पल के अंदर खत्म कर सकता है, इतनी शक्ति रखता है। पर प्रभु यीशु मसीह की दया और उसके अनुग्रह से हम बचे रहते हैं। नहीं तो हमारे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम शैतान का भी मुकाबला कर लें। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देती। और कहा है इधर कि जो उसके जन होते हैं उनकी रक्षा स्वर्गदूत किया करते हैं। उस स्वर्गदूतों के कारण शैतान हमारे पास क्या नहीं, हमको हानि नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा उसको सिखा रही थी, पवित्र आत्मा, और वो 40 दिन तक वहाँ पर सीखता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आया और क्या कहता है शैतान कि तू, अब उसको भूख लग रही है 40 दिन का, उसको मालूम है शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है और हमारी परीक्षा उसी समय पे लेता है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने यही बोला कि तुझे भूख लग रही है तो इस पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाए। और क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह वो जानता था कि मुझे इसकी आज्ञा नहीं माननी है। अगर मैंने इसकी आज्ञा मान ली तो क्या होगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो जाऊंगा। और उसने क्या करा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। उसके बाद जब लास्ट परीक्षा उसकी थी, जो भी उसने सीखा, क्या उसके ऊपर वो खरा उतरा, नहीं उतरा, उसके लिए आत्मा ने उसको सिखाया और शैतान ने उसकी परीक्षा करी। और जब वो परीक्षा से खरा निकल गया, परीक्षा से पास कर गया, तब जाके यीशु ने क्या करा, अपनी सेवा का कार्य आरंभ किया। आज हम क्या करना चाहते हैं, सेवा तुरंत करना चाहते हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। हर कोई बनना चाहता है क्या, एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा पास्टर बनना चाहता है, एक अच्छा प्रभु का दास बनना चाहता है, पर परीक्षाओं से हर कोई बचना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। जब प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई तो हम तो एक मामूली, एक आम इंसान है जो कि पापों की से जन्मा है और पापों से भरा हुआ है। हमें परीक्षाएं आएंगी हमारे जीवन में, और जब हम उसके मार्ग को चुनते हैं तो हमारी परीक्षाएं जीवन में और बढ़ जाती हैं। हमारे जीवन के अंदर शैतान पल पल हमें निराश करता है, पल पल हमें ऐसा कर देता है कि हम हर चीज को छोड़ के वापस हमारी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं। पर हमें वहीं टिका रहना है, हमें वहीं स्थिर रहना है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा है। आज हम इतना ही सीखते हैं कि परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके अपनी परीक्षा उसमें पास हुआ। और उसके बाद अब कल हम देखेंगे कि प्रभु यीशु अपनी सेवा का आरंभ करता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।